Hi, good evening, guys. So, after पूजा वेकेशन फाइनली वी मेट एंड अब से हम लोग बहुत रैपिड स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। जो जो लेक्चर्स पेंडिंग थे, जो जो तो नहीं कह सकता मैं, बेसिकली एक ही लेक्चर पेंडिंग था, तो उस लेक्चर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट developing some projects. Then after developing that projects we will directly shift to the DOM portion of JavaScript. Okay. Got it? Yes, sir. Cool. So just give me a moment. Just give me a moment. Yeah. So basically आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन और इम्पोर्टेंट मेथड्स। क्या है वो मेथड्स, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आज का लेक्चर का नाम लिख लेता हूँ। सो बेसिकली फिल्टर, मैप, रिड्यूस डॉट जेएस, तीन मेथड्स है। एक तो फिल्टर मेथड हो गया, एक तो मैप मेथड हो गया, एक तो रिड्यूस मेथड हो गया। आज हम लोग इन तीनों मेथड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्टर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ मैं प्रोडक्शन में बहुत बहुत यूज़ करता हूँ, इवन आप लोग भी करोगे, इवन बहुत सारे डेवलपर्स करते हैं अपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस में। तो चलो मान के चल लेते हैं, मेरे पास एक एरे है, कॉन्स्ट नेम एरे इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ कुछ नेम्स है, आदित्य, बेलाल, शीतल, शुभायन, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रीवियस डे कौन सा लूप पढ़ा था, प्रीवियस डे तो नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन सा लूप पढ़ा था, फॉर ईच लूप के बारे में, करेक्ट। तो फॉर ईच लूप बेसिकली हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे अपने एरे का नाम, एरे के साथ ही वो मिलता था फॉर ईच, और इस पर्टिकुलरली मेथड के अंदर क्या जाता था, कॉल बैक फंक्शन जाता था। कॉल बैक फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक आइटम लेते थे और यहाँ पे हम लोग कुछ कंसोल वगैरह करते थे कि क्या प्रिंट हो रहा है वो दिखा दो भैया। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, आइटम को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। एंड इट इज नॉट assert log, इट इज कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये कुछ सीन था। अभी अगर हम लोग जाके अपने इसको रन करें, ये हो जा भाई CLS। तो चलो अपने प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए क्या कमांड था, नोड और हम लोगों का फाइल का नाम। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, आदित्य, बेलाल, शीतल एंड शुभान प्रिंट हो गया है प्रॉपर्ली, यस और नो। तो फॉर ईच लूप के हेल्प से हम लोग प्रिंट वगैरह या लूपिंग वगैरह तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो कि ये जो वैल्यूज हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, हम लोग एक नए वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं। मान के चलो ये नेम वन एरे है, मैं किसी नेम टू एरे में या VS नेम Code टू, थोड़ा बड़ा कर दीजिए VS Code। नाउ इट इज ओके। ओके ओके तो मान के चलो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर इन सभी वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो कैसे लिख सकते हैं, कॉन्स्ट मान के चलो न्यू एरे इज इक्वल टू समथिंग कुछ, और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग। चेक करते हैं न्यू एरे में क्या है, ऑब्वियसली ये सब वैल्यू जाएगा, करेक्ट। ये जो आदित्य, बेलाल, शीतल एंड शुभैन है, ये सब वैल्यूज जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कंसोल में तो सब कुछ प्रिंट करा दिया, लेकिन जब बाहर के कंसोल में मैं आया या न्यू एरे को मैं जब प्रिंट कराने जा रहा हूँ, तब यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। अरे कुछ तो प्रिंट हुआ ही नहीं, मतलब कुछ गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि भैया आपने रिटर्न नहीं किया है। अच्छा रिटर्न नहीं किया है, चलो रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, आइटम को रिटर्न कर रहे हैं। अब ये आइटम रिटर्न भी हो रहा है, तो आइटम उठ के कहाँ चला जाना चाहिए, न्यू एरे में। अब तो सिंटैक्स सही है ना। पिछली बार हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे थे, इसलिए चलो मान लिया नहीं जा रहा है, इस बार तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो अब तो जाना चाहिए, मतलब अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, करेक्ट। तो चलो देखते हैं क्या आता है। फिर से अगर हम लोग इसे एक बार रन करें, स्टिल अनडिफाइंड, मतलब यहाँ से हम लोगों को एक चीज सीखने को मिला, क्या, कि फॉर ईच लूप नेवर रिटर्न्स एनी वैल्यू। फॉर लूप, सॉरी, फॉर ईच लूप क्या नहीं करता, वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर पाता। ये सिर्फ किसी लिए काम आता है, लूपिंग्स वगैरह के लिए ही काम आता है। लेकिन अगर आपको वैल्यूज को उठा के किसी नए वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो फॉर लूप को यूज करके आप नहीं कर सकते। तो कौन सा पता चला, फॉर ईच लूप का
क्या खामियां है फॉर लूप में, फॉर ईच लूप में? ये वैल्यू से रिटर्न नहीं कर सकते अगर किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। करेक्ट। बेलाल বুঝতে পারছো? हाँ सर। কুল। আদিত্য বুঝতে পারছো? हाँ सर। কোনো জায়গাতে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় প্লিজ জিজ্ঞেস করে নিও, ঠিক আছে? हाँ सर। শুভায়ন তুমি বুঝতে পারছো? यस सर। कूल। सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला मेथड। ये तो हम लोगों ने थोड़ा प्रीवियस लेक्चर का फ्लॉज वगैरह डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन इसमें फिल्टर में। तो फिल्टर मतलब क्या भैया? फिल्टर कर लेना। अमेजोन में शॉपिंग करते हो ना? सर यस और नो? ओके यस। यस बहुत सारे रेंज के पर्टिकुलरली शॉपिंग आइटम्स मिलते होंगे। मान के चलो कि आपने कोई ड्रेस खरीदा या खरीदना चाहते हो, तो 500 से लेके 25,000 तक ड्रेस अवेलेबल है। आप क्या करते हो? ना तो 500 का ड्रेस लेना है, ना तो 25,000 का ड्रेस लेना है। तो आप फिल्टर चूज करते हो कि 1000 से लेके 3000 के बीच में, इस रेंज के बीच में दिखाना। करेक्ट? करेक्ट। यही करते हो। तो फिल्टरिंग का मतलब क्या कि एक शॉर्ट ऑफ रेंज से कुछ चीजों को फिल्टर कर लेना। करेक्ट? तो नाम से पता चल रहा है कि इस फिल्टर मेथड का यूज किस लिए होता है। चलो बढ़िया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास कोई एक एरे है, कॉन्स्ट नम एरे इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। आप क्या करना चाहते हो? आप फिल्टर मेथड को यूज करना चाहते हो। तो फिल्टर मेथड भी आपको एरे का ही मेथड है। तो आपको लिखना पड़ेगा नम एरे डॉट, जैसे लिखो हुए यहाँ पे देखो फिल्टर करके एक चीज है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे दैट मीट्स द कंडीशन। मतलब ये क्या करता है? फिल्टर मेथड वैल्यूज को रिटर्न करता है। मतलब प्रीवियसली फॉर ईच में जो प्रॉब्लम आ रहा था, क्या फिल्टर में आएगा? नहीं। फॉर ईच में हम लोग क्या नहीं कर सकते थे? रिटर्न नहीं कर सकते थे, यानी कि एक नए वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता था। लेकिन फिल्टर में क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नए वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन सा वैल्यू रिटर्न करेंगे? जो वैल्यूज हम लोग जो कंडीशन लिखेंगे उस कंडीशन को मैच करेगा। समझ में आ गया? तो देखो, ये जो वीएस कोड का इंटेलिजेंस है, अगर आप सिर्फ इसे ही पढ़ोगे ना तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट होवर करना पड़ेगा एक एक मेथड के ऊपर और आराम से पढ़ते रहो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट मेथड। तो फिल्टर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? अगेन भैया वही एक घिसा पिटा सा कॉल बैक फंक्शन जाता है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन जाता है। हर एक बार क्या आता है? इस एरे में से एक एक आइटम। और यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे आप आपका कंडीशन लिखते हो। करेक्ट? कंडीशन क्या है वही लिखते हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो कंडीशन आपका बेसिकली ये है कि अगर मान के चलो कि नंबर अगर बड़ा है 5 से, सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करना है, सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करना है। तो चलो लेते हैं कॉन्स्ट बिग नम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग बिग इज इक्वल टू बिग नम्स। चलो देखते हैं क्या आता है। अरे एम्प्टी आया भैया, एम्प्टी आया। क्यों एम्प्टी आया? 5 से तो बड़े बड़े नंबर्स प्रेजेंट है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? आपने क्या कुछ रिटर्न किया है? नहीं रिटर्न करना है। जब भी कर्ली ब्रेसेस यूज करो, एक्सप्लिसिटली क्या कीवर्ड यूज करना पड़ता है? रिटर्न। तो अगर अब फिर से ये करोगे तो 6, 7, 8, 9 क्या आ रहा है? अब तो आ रहा है। तो फिल्टर का मतलब समझ में आया? कोई भी दिक्कत यहाँ पे? हाँ सर। अब मान के चलो कि भैया क्या बार बार सिखा रहे हो रिटर्न वगैरह लिखना, सिर्फ तो कंडीशन ही देना है। शॉर्टकट क्या कुछ है? बिल्कुल है। चलो देखते हैं शॉर्टकट क्या है। कॉन्स्ट वही लेते हैं बिग नम्स इज इक्वल टू नम एरे में से आप फिल्टरिंग कर रहे हो, तो नम एरे डॉट फिल्टर। अगेन क्या जाएगा? एक कॉल बैक आएगा और कुछ इस तरीके से आप लिखते हो। अब इंस्टेड ऑफ जैसे ही आप लोग कर्ली ब्रेसेस दे दोगे, कर्ली ब्रेसेस में सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को फंक्शन वगैरह पढ़ाया था, क्या बोला था? कर्ली ब्रेसेस का देने का मतलब क्या है कि आपको एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप पेरेंथेसिस दोगे तो क्या नहीं लिखना पड़ता है? रिटर्न नहीं लिखना पड़ता है। ऑलरेडी कराया था।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेरेंथेसिस दे सकते हो और सिर्फ अपना कंडीशन लिख सकते हो, नम ग्रेटर देन 5। तो क्या होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली देखो सेम आउटपुट आ रहा है। अब अगर आपका स्टेटमेंट एक ही लाइन का है, अगर आपका स्टेटमेंट एक ही लाइन का है, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें भी हटा सकते हो। तो जब आप लोग प्रोफेशनल कोड बेसेस देखोगे, प्रोफेशनल कोड बेस में ऐसे भी लिखा जाता है, प्रोफेशनल कोड बेस में ऐसे भी लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये मेथड दिखा देता, आप लोग सोचते अरे यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। करेक्ट। एक थंब रूल हमेशा याद रखना कि इफ यू वांट टू ऑटोमेट समथिंग, ऑटोमेट तो मैं चलो फिर भी नहीं कह सकता इसे, लेकिन फिर भी चलो अच्छे से सुना, इफ यू वांट टू ऑटोमेट समथिंग यू हैव टू नो व्हाट इज द मैनुअल प्रोसीडियर टू ऑटोमेट दैट थिंग। कुछ पल्ले पड़ा? नहीं हाँ सर। अगर कोई चीज चाहते हो, बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ, बहुत एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके का। आपके पास वो है, एक घर है, ठीक है। अब घर पे पेंट ऑब्वियसली कराओगे, तो पेंट कराने के लिए क्या करते हैं लोग, मतलब लोगों को बुलाते हैं, पेंटर्स को बुलाते हैं। करेक्ट। अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं पेंटर्स को नहीं बुलाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं रोबोट्स को बुलाऊंगा, मैं रोबोट्स को बुलाऊंगा, रोबोट पेंटिंग करेगा। अब रोबोट है, उसके पास कुछ सेट ऑफ टास्क उसके पास ऑलरेडी इनपुटेड है, उनके बिहाफ पे ही वो काम कर रहा है। करेक्ट। अब मान के चलो रोबोट ने कोई भी जगह पे गलती कर दिया, अब उस गलती का भरपाई कौन करेगा? तो ऑब्वियसली अगर वो कहीं पे गलती कर रहा है तो आपको उसे मेकअप करना भी आना चाहिए। जब तक आपको वो चीज खुद से नहीं आएगा, चीजों को ऑटोमेट करके कोई फायदा नहीं है। बेसिकली डेवॉप्स वगैरह में जब आप लोग जंप करोगे, मैंने शायद से आप लोगों का एक डेवॉप्स का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, डेवॉप्स का तो नहीं, चलो क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई होप वहां पे मैंने डॉकर, कुबरनेटिस, इन सभी के बारे में थोड़ा करके ब्रीफ आप लोगों को दिया था। हाँ ना कुछ? हाँ सर। करेक्ट। सो वहां पे मैंने क्या बोला था कि क्या होता है बेसिकली, मान के चलो कि आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है। अब बिलाल आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, मान के चलो आप एचपी यूज कर रहे हो, तो एचपी में पर्टिकुलरली वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। मान के चलो आदित्य यूज कर रहा है मैक ओएस, मान के चलो शुभायन यूज कर रहे हैं उबंटू या लिनक्स, ठीक है। ये सब यूज हो रहा है। अब मैं यूज कर रहा हूँ एक ऐसा डिवाइस जहां पे मुझे किसका किसका नीड है, मुझे विंडोज का भी नीड है, मुझे मैक ओएस का भी नीड है, मुझे लिनक्स का भी नीड है। मेरे पास है डिवाइस एक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ या एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। अब वर्चुअल मशीन किस पे क्रिएट कर सकता हूँ, लिनक्स पे भी क्रिएट कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन, मैं मैक ओएस के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन, मैं विंडोज के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ। और एक कंप्यूटर के अंदर, जो मेरा फिजिकल कंप्यूटर है, उस फिजिकल कंप्यूटर के अंदर मैं 3 ओएस को एक साथ चला सकता हूँ। करेक्ट। 3 ओएस को मैं चला सकता हूँ। कुछ पल्ले पड़ रहा है या बहुत हाई जा रहा है, वो भी बताओ। नहीं सर, समझ पा रहे हैं। आदित्य बोझा, अच्छा हाँ सर। कूल। शीतल समझ में आ रहा है? Yes. शुभायन? हेलो? हाँ सर, मुझे अच्छे। कूल। सो अब मान के चलो कि आप ये वर्चुअल मशीन सेटअप करना चाहते हो, तो क्या किया जा सकता है, एक तो आप ऑटोमेटिकली इसे सेटअप कर सकते हो, मतलब ऑटोमेशन के थ्रू। एक तो आप मैनुअल कर सकते हो, मतलब एक एक कमांड, वो आप कुछ इंस्टॉल करने के लिए लिखते हो ना कमांड, कभी कभी पावर शेल में जाके एक एक कमांड डाल के, जब आप लोगों ने टेलविंड वगैरह सेटअप किया था, तो वो क्या प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है मैनुअल का, कि आपको खुद से एक एक चीज मैनुअली टाइप करके करना पड़ता है। एक होता है ऑटोमेट। ऑटोमेट मतलब क्या कि मान के चलो, ये पाइथन में बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हो कि मान के चलो कि कोई एक चीज है, एनाकोंडा करके एक चीज होता है पाइथन में, एनाकोंडा, मिनीकोंडा जैसे करके, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल वो होते हैं, ऐसे सर्विसेज होते हैं, या आप इंस्टॉल कर सकते हो एनाकोंडा के थ्रू। तो मान के चलो आप यूज कर रहे हो कुछ भी, कोई XYZ सर्विस यूज कर रहे हो, तो आप उसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग
ओनली वन कमांड। अब मान के चलो कि आप numpy यूज कर रहे हो, ठीक है, numpy यूज कर रहे हो। अब numpy डिपेंडेंट है, numpy का नाम सुना है, numpy का नाम सुना है, सुना है। पाइथन में यूज होता है numpy, pandas। चलो अगर नहीं सुने होगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मान के चलो कि numpy जो है वो और 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं इसे थोड़ा और डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाता हूँ कैसे। ये है आपका numpy, इसे चलाने के लिए और 4 चीजों को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये 4 चीज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप numpy को इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि जब भी numpy इंस्टॉल करने आप जाओगे तो numpy क्या मांगेगा कि भैया आपके डिवाइस में क्या ये चीज है, अगर ये चीज नहीं है पहले इसे इंस्टॉल करो, उसके बाद ही मैं इंस्टॉल हो पाऊंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को कमांड लाइन पे क्या करना पड़ता है, मैनुअली इन सभी को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, मैनुअल प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है ऑटोमेट, जहाँ पे किसी दूसरे बंदे ने कुछ ऐसा कोड लिखा है जहां से डायरेक्ट अगर मैं numpy इंस्टॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सर्विसेज भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटोमेशन। लेकिन इस ऑटोमेशन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी यही है, मान के चलो ऑटोमेशन करते वक्त कोई एक चीज मिस हो गया डाउनलोड होने में, तो numpy तो काम नहीं करेगा, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इसीलिए हमेशा चीजों को ऑटोमेट करने से पहले ये याद रखना कि मुझे मैनुअल प्रोसीडियर पता होना चाहिए, ठीक है। ये थंब रूल है, ये थंब रूल है एकदम डेवलपमेंट में। समझ में आ गया। समझ गया सर। सो द रीजन बिहाइंड एक्सप्लेनिंग दिस मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज यही है कि ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हो, देखो इसे डायरेक्टली, मतलब अभी तो आप लोगों को शायद से इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसे ऐसे लिख देता तो माइट भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इवन मैंने बहुत लोगों को लाइव प्रोडक्शन में भी देखा है कि भैया इसमें तो यहाँ पे रिटर्न वगैरह कुछ नहीं लिखा है, ये नहीं है वो नहीं है, और वो लोग सब मतलब एकदम बैठे बैठे रह जाते हैं, अरे यार कैसे फ्लो चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। इवन मैंने भी इनिशियल डेज में जब मैं प्रोडक्शन में काम करता था तब ऐसे इन नंबर ऑफ चीज़ें या सिंटैक्स थे जो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन चीज़ों को गो थ्रू करते 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 हो जाता है। सही है, हाँ सर। चलो बढ़िया। सो फिल्टर मेथड समझ में आ गया, बेसिकली हाँ यही है सर, फिल्टर मेथड, ठीक है। बहुत बढ़िया किया। अब मान के चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों को पिछले दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था कुछ इस तरीके का, लैंग्वेज विद एक्सटेंशन, यही ले लेते हैं। यही ले लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज विथ, चलो ये लेते हैं कोर्सेस, कोर्सेस, लैंग्वेज नेम सी, और जहाँ पे एक्सटेंशन नेम है मैं इसे चेंज करके कर देता हूँ प्राइस। जावा 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, मैंने कुछ कोर्स लिया है और उन कोर्सेज का प्राइस लिया है कि मान के चलो कि कोर्सेज में क्या है, सबसे पहले कोर्स में पढ़ाया जाएगा सी का प्राइस कितना है 500, दूसरा लैंग्वेज है मेरा सी प्लस प्लस, कोर्स प्राइस कितना है 400, तीसरा लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, कोर्स प्राइस कितना है 300। अब मान के चलो कि बिलाल आता है और बिलाल क्या करता है, सर्च करता है कि भैया जिस जिस कोर्स का प्राइस 400 से नीचे है मैं उन्हीं कोर्स को देखना चाहता हूँ। तो 400 के नीचे कौन कौन सा कोर्स है, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा। जावा, ये 3 कोर्स। तो एक डेवलपर कैसे इसे शॉर्ट कर सकता है या फिल्टर कर सकता है, देखते हैं। ऑब्वियसली कोर्सेज एरे है, तो कोर्स डॉट फिल्टर, फिल्टर, फिल्टर के अंदर क्या आएगा, हर एक बार इटरेशन में सबसे पहले फिल्टर ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, एक कॉल बैक देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल बैक देते हैं, कॉल बैक देते हैं इंडिविजुअली, एक एक इटरेशन में एक एक कोर्स आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ सबसे पहले कोर्स, ठीक है। इतना तक हो गया, आई होप यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। तो पहली बार क्या आया सी, दूसरी बार क्या आया सी प्लस प्लस, तीसरी बार ये। इसका मतलब
ये तो आ रहा है, हर एक बार कोर्स में ये आ रहा है, मैं फिल्टर कैसे कर सकता हूँ? तो चलो यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ मेरा जो कोर्स का क्या है, प्राइस है, ये अगर मेरा ग्रेटर देन किससे, सॉरी लेस देन होगा, कितना बोला था मैंने, 400। 400 तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो कोर्स डॉट लैंग्वेज नेम, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो क्या क्या आया, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आया, उसके बाद पाइथन आया, उसके बाद जावा आया, आ रहा है प्रॉपर्ली, आ तो रहा है, आ तो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मान के चलो मैंने एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया, कॉन्स्ट फिल्टर कोर्स इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, एक लाइन लिखते हैं फिल्टर्ड कोर्सेस, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है, फिल्टर्ड कोर्सेस में क्या कुछ आया, सर रिटर्न रिटर्न करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न कोर्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या फिल्टर कोर्स में अब आ गया, यस सर अब तो आ गया, अब तो आ गया। तो देखो ये हो गया एक बिगिनर लेवल का जो कोड कर रहा है उसका सिंटैक्स, जहाँ पे ये फिल्टर करने के लिए आपको कितना लाइन लिखना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7 लाइन, ठीक है। अब इसे ही मैं एक लाइन पे लिख के आपको दिखाता हूँ, इसे ही मैं एक लाइन पे लिख के आपको दिखाता हूँ, ताकि एक प्रैक्टिस भी आप लोगों का अच्छा क्लियर रहे। फिल्टर कोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, कोर्सेस डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हर एक इटरेशन में एक इंडिविजुअल कोर्स आएगा, और कौन से कोर्स को रिटर्न करना है, जिस कोर्स डॉट प्राइस लेस देन 400, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। ये सब प्रिंट कराने का क्या कोई नीड है, नहीं, ऑटोमेटिक रिटर्न एक लाइन। तो जिस कोड को आपने 7 लाइन में लिखा, उस कोड को मैंने एक लाइन पे लिख दिया, लेकिन इस एक लाइन में कोड को कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले पूरा फ्लो जानना पड़ा, पूरा चेक करना पड़ा कि हर एक इटरेशन में क्या आ रहा है। ये एक बार में नहीं आता, इवन कभी भी नहीं आता। मैं आज भी जब कोड करता हूँ, मैं पहले रफली ऐसे ही कोड लिखता हूँ, उसके बाद कोड को मैं मॉडिफाई करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें कभी जंप नहीं करता। और मैं कभी भी आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप श्योर शॉट नहीं हो तो डायरेक्टली इस मेथड पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का चांस ज्यादा है और आप लोग डिबग भी नहीं कर पाओगे एज ऑफ दिस मोमेंट। सो बेटर यही है कि अच्छे से लिखो, एक एक लाइन को कंसोल करो, चेक करो क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे रिटर्न करो, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फिल्टर, समझ में आया, हाँ समझ सर। में आ गया। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता होगा कि भैया फिल्टर समझ में आ गया, लेकिन क्या इसे हम लोग फॉर ईच के थ्रू कर सकते थे, क्या कर सकते थे, फॉर ईच में तो रिटर्न नहीं होता, तो क्या हम लोग इसे फॉर ईच में कर सकते थे, ये सुन लो, ट्राई तो करो। ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं फॉर ईच में। तो देखो फॉर ईच में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो आप लूप तो कर सकते हो। तो कोर्सेस डॉट फॉर ईच, हर एक इटरेशन में एक सिंगल कोर्स आएगा, और मान के चलो आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग कोर्सेस, सॉरी कोर्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है, हर एक बार आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, वही सेम चीज लिखो, वही सेम चीज लिखो, लेकिन रिटर्न मत करो, अभी रिटर्न मत करो, क्योंकि फॉर ईच क्या नहीं करता, रिटर्न नहीं करता। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि जावा पाइथन और जावा आएगा, करेक्ट। जो कोर्स 400 के नीचे है वो ये है, करेक्ट। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, आप रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन पुश तो कर सकते हो। तो मान के चलो आपने एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट न्यू, सॉरी कॉन्स्ट, मान के चलो फिल्टर कोर्स, फिल्टर कोर्स, फिल्टर कोर्स क्या होता है, फिल्टर्ड
इज इक्वल टू इनिशियली एम्प्टी। अब जब भी कोई भी चीज ये कंडीशन मैच कर रहा है मतलब वो फिल्टर कोर्स के अंदर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर कोर्स डॉट एरे के अंदर मैंने एक मेथड पढ़ाया था पुश, क्या कर देंगे, उस कोर्स को पुश कर देंगे। अब मान के चलो कंसोल डॉट लॉग, यही लाइन लिख दो, चलो यही लाइन लिख दो, देखते हैं फिल्टर कोर्स के अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं। तो क्या मेरा फिल्टर कोर्स के अंदर वही चीज आ रहा है, यस और नो? हाँ सर, आ रहा है। आ तो प्रॉपरली रहा है। इसका मतलब फॉर ईच लूप के हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा, ये पुश मेथड का भी यूज करना पड़ेगा। तो ये मुझे कैसे पता चला, अगेन प्रैक्टिस करते करते होता है। जब आप लोग बहुत सारा कोड लिखते हो, बहुत सारा अप्रोचेस देखते हो, तब ये चीज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया? लेकिन हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। फिल्टर मेथड ऑब्वियसली हम लोगों को जब ये फंक्शनैलिटीज ये फीचर्स देता है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली फिल्टरिंग करने के लिए किससे यूज कर लेंगे, अपने फिल्टर मेथड को। करेक्ट? हाँ सर। तो इसके थ्रू हम लोगों को ये जो फिल्टर मेथड था, ये फिल्टर मेथड खत्म होता है। 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2-3 मिनट का। जो जो क्वेश्चन है आप लोगों का सोच लो, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन अगले मेथड की तरफ मूव करेंगे। सोच लो। क्लियर गाइस? हेलो, यस सर। क्लियर? हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन या कुछ, देखो पूछ लो। अभी तक तो नहीं है सर। अभी तक नहीं है। शीतल आपका? अभी भी पूजा में हो क्या? हेलो, यस सर। चलो शुभन, तुम्हारा कोनो क्वेश्चन नहीं? नो 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 डाउट नहीं। चलो ठीक है। अगले में मूव करते हैं। फिल्टर का आप लोगों को पूरा आइडिया क्लियर हो गया है। अब आते हैं दूसरे मेथड, जो कि है मैप मेथड। अब ये मैप मेथड के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत मतलब इतना मैप मेथड यूज़ करता हूँ, आप लोगों को कोई आइडिया भी नहीं होगा। जब भी मैं रिएक्ट में काम करता हूँ, ये मैप मेथड मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है। ठीक है? अब ये मैप मेथड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब आप लोग आगे जाके रिएक्ट पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ यूज़ होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। लोगों को खामखा लगता है कि भैया हम तो रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत फंडामेंटल चीज़ जावास्क्रिप्ट से ही लिखा जाता है। ठीक है? तब उन लोगों का क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं रहता, ये सब मेथड्स क्लियर नहीं रहते, वो लोग जाके रिएक्ट को ब्लेम करते हैं कि अरे यार इस इंस्ट्रक्टर ने ना रिएक्ट नहीं सिखा पाया हम लोगों को। ठीक है? तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है, ये गलती हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर? Am I not audible to you guys? यस सर। सर मेरा बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा, मैं रिजॉइन कर लेता हूँ। Sure, sure. স্যার এই প্রবলেমটা আমারও হচ্ছে, মানে মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে স্ক্রিন। একবার রিজয়েন করে নাও। আই হোপ তাহলে প্রবলেম হবে না। আমরা ওয়েট করছি। ঠিক আছে।
सर अभी सुनाई। हाँ सर, वो बीच में कभी कभी नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। বুঝলাম। এবারে ক্লিয়ার আছে তো এমনি ভয়েস? ওকে, বেলাল ক্লিয়ার? है सर। Okay, cool. So coming up to our next method, that is map method. अब जो कि मैं बात भी कर रहा था, मैप मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैप मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनली मैप मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, बहुत यूज़ करता हूँ। तो मान के चलो वही सेम चीज़ है, कॉन्स्ट एक एरे ले लेते हैं, नम एरे, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, नम एरे डॉट मैप। मैप क्या करता है, कॉल्स और डिफाइंड कॉल बैक, वही उसके अंदर भी एक कॉल बैक जाता है, ये भी क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, करेक्ट। तो ये चीज़ है। मान के चलो हर एक इटरेशन में एक एक नंबर आता है और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हर एक नंबर है वो क्या हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाए। इसकी सो क्या होगा, सबसे पहले 1 आया तो 1 मल्टीप्लाइड 10 कितना हो गया 10, उसके बाद 2 आया 2 मल्टीप्लाइड 10 कितना हो गया 20। मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकता हूँ। तो मान के चलो कॉन्स्ट न्यू एरे इज इक्वल टू, अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ किसे, अपने न्यू एरे को, तो चलो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मैं CLS कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्लियर है। अब मैप मेथड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवन इन सभी मेथड्स में, कि हम लोग ना चेन कर सकते हैं। मान के चलो चेन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये हुआ। इसके बाद आपको ये लगा कि चलो ठीक है, अब दूसरा मैप लगाते हैं कि अब क्या होगा। अब तो 10, 20, 30, 40 ये आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं +1 कर दूंगा, तो फिर से नम आ रहा है और नम +1। तो सबसे पहले क्या हो गया होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो एरे था, नम एरे में क्या था, 1 था, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 10। उसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे पास हो गया, यहाँ पे, तो 10 आ गया यहाँ पे, तो 10 +1 तो 11। अब 11 जाके कहाँ पे स्टोर हो गया, न्यू नम पे। मेरे उसके बाद क्या आया, 2 आया, तो 2 सबसे पहले इस मैप में आया, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20। अब 20 फिर जाके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद उसने क्या देखा कि अच्छा चलो ठीक है, जितना वैल्यू आया उसके साथ +1, तो 20 +1 इज इक्वल टू कितना हो गया 21। 21 इसी तरीके से फ्लो चलता जाएगा। तो देखो 11, 21, 31, 41, 51 इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो, कैसे, चलो देखते हैं। डॉट फिल्टर, अब फिल्टर में भी ऑब्वियसली नम आएगा। आप क्या कह रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, कि जो मेरा नम इज ग्रेटर देन किससे, 50 से। तो 50 से ग्रेटर क्या क्या है, 51, 61, 71, 81, 91। तो अभी जाके आप चेक करोगे तो 51, 61, 71, 81, 91। तो देखो चेन लाइक स्ट्रक्चर में चीज बढ़ रहा है। तो इन सभी मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे चेनिंग कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग मेथड चेनिंग। क्या कहते हैं इसे, मेथड चेनिंग, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं बिगिनर लेवल पे। तो क्या आप लोग ये चीज समझ पाए, कोई भी डाउट? नहीं सर, डाउट तो नहीं, लेकिन यही सबसे आसान लग रहा है। आसानी है, देखो कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर आसान लग रहा है ना, तब आप सही जगह पे हो, मतलब सही से पढ़ रहे हो। अगर मैक्सिमम लोगों का ये कंसर्न रहता है कि चीज इजी होता है, लेकिन उनके मन में ये मिथ रहता है कि अरे यार ये तो बहुत टफ है, इसीलिए वो लोग उसे ग्रैब नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब आसान लग रहा है, चीज आसानी है, लेकिन मतलब यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे लोगों को इन सब मेथड्स के बारे में पता ही नहीं है। मतलब पता है लेकिन अच्छे से यूज करना नहीं पता है, कि अरे चेनिंग ऐसे काम करता है, ऐसे ये होता है, वैसे वो होता है। और एक साल, डेढ़ साल, 2 साल तक मैंने लोगों को देखा है जो कि स्टिल ये मेथड चेनिंग क्या होता है, प्रॉमिस चेन, आगे जाके आप लोग जब पढ़ोगे
तब और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। उन सभी कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते, लेकिन वो लोग रिएक्ट जेएस डेवलपर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, एंगुलर डेवलपर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स नहीं आते हैं। करेक्ट। इवन आप लोग भी जब कॉर्पोरेट वगैरह ज्वाइन करोगे, कॉर्पोरेट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आप लोगों से ज्यादा उम्र के हैं या ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्टिल उन लोगों को घंटा पता है आप लोगों से। ये चीज मैं बार बार मुंह पे बोलता हूँ क्योंकि होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो हम लोगों को वैसा नहीं बनना है। क्लियर? सर क्या बोला आपने, घंटा पता मतलब? पता नहीं होता है भाई, पता नहीं होता है उन लोगों को, कुछ पता नहीं होता है। मान के चलो आप ज्वाइन कर रहे हो किसी XYZ कंपनी में एज अ फ्रेशर, और 2 साल से उस कंपनी में कोई एक बंदा काम कर रहा है। अब आपने इतना कॉलेज लेवल पे ये सब चीज़ पढ़ा है, तो आपको जो नॉलेज है वो एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज है, लेकिन वो जो 2 साल बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, शायद से उसने अपने पर्सनल स्किल्स को ग्रो नहीं किया है, या उसने उसका जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्टेगनेंट है, तो ऑब्वियसली वो आपसे पोजीशन वाइज या ईयर वाइज तो आगे है, लेकिन नॉलेज वाइज आपसे पीछे ही है। ठीक है, तो ये मैं बार बार चीज़ बोलता हूँ, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सभी का नहीं, कुछ केसेस में। ठीक है, कुछ केसेस में। ये नहीं कि सीनियर है उनको कुछ नहीं पता है, ऑब्वियसली उनको पता है, इसीलिए वो लोग उस पोजीशन में जाके बैठे हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। तो मैप मेथड के बारे में कोई भी डाउट या कुछ? नहीं सर। चलो बढ़िया। तो यही था बेसिकली मैप मेथड। देखो कितना आसान लग रहा है ना? सर सबसे आसान तो मुझे मैप मेथड ही लगा। अरे मैप बहुत इजी है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। फिल्टर भी देखो काफी आसान है। फिल्टर क्योंकि आपने सबसे पहले पढ़ा तो थोड़ा इसलिए वो लगा, लेकिन फिल्टर में आपने ग्रिप बना लिया है, इसलिए मैप आपको और अच्छे से समझ में आ गया है। करेक्ट। हाँ सर। अब आते हैं अपने अगले मेथड जो कि है रिड्यूस। तो बेसिकली ये रिड्यूस बेसिकली काम किस लिए आता है? अच्छा, आप लोगों ने वो तो देखा होगा शॉपिंग कार्ट्स वगैरह, कि मिंत्रा में आप जाते हो, आप लोग विश लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड करते रहते हो, या जोमेटो ओपन करते हो, फूड ऐड करते रहते हो। मान के चलो कि आपने कोई फूड ऑर्डर किया है, उसका प्राइस है 300, फिर आपने एक और फूड ऐड किया जो कि है 500 का, तो वो जो कार्ट वाले पेज में आपका टोटल ऑर्डर का समरी कितना बन गया? 800 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपके कार्ट में जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। करेक्ट, ऑटोमेटिकली वो बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं यूजिंग रिड्यूस मेथड। अब कैसे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको खुद कोड लिख के दिखाता हूँ। कोड समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेंगे। रिड्यूस मेथड एज कम्पेयर टू मैप एंड फिल्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत माइनर, मतलब 0.001% कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों से। ठीक है, कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है रिड्यूस मेथड में तो घबराने का कोई नीड नहीं है, समझा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा देंगे। चलो, तो मान के चलो मेरे पास एक एरे है, कॉन्स्ट नम एरे, या चलो नम एरे को छोड़ते हैं, प्राइस एरे। प्राइस क्या क्या है? 100, 200, 300। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं रिड्यूस मेथड को यूज करने के लिए? तो ऑब्वियसली एरे है, एरे मेथड है, तो प्राइस एरे डॉट रिड्यूस। ये रिड्यूस मेथड भी क्या करता है? अच्छा, ये भी क्या करता है? रिटर्न करता है। इसका मतलब हम लोग स्टोर करा सकते हैं, तो मान के चलो कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू, अब रिड्यूस भी अपने आप में क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एक्सेप्ट एन सॉरी ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट ऑफ 4 आर्ग्यूमेंट्स, 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। द रिड्यूस मेथड कॉल्स अ कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसका मतलब कॉल बैक तो अब तक हम लोगों को समझ में आ गया है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ये चीज क्लियर है इतना तक? अब क्या क्या होता है चलो देखते हैं। सबसे पहले ये 2 वैल्यूज लेता है। क्या क्या वैल्यू लेता है? एक तो प्रीवियस वैल्यू, एक तो करंट वैल्यू, एक तो करंट इंडेक्स, और एक तो एरे। टोटल कितने वैल्यूज जाते हैं? 4 वैल्यूज। इसमें से भी 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स और एरे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को प्रिंट करा के दिखा दूंगा। तो प्रीवियस वैल्यू कॉमा, और क्या क्या था? करंट वैल्यू।
जो कि क्या है, एक नंबर है। उसके बाद क्या लेता है, करंट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे हूं मैं, करंट। उसके बाद क्या लेता है, टोटल एरे। ये ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को फॉर ईच कराया था दिखा दिया था, क्या क्या आता है, आइटम, इंडेक्स और पूरा एरे। नहीं कराया था, क्या बोल रहे हो? कराया था हाँ सर। कराया था ना। ये देखो, लैंग्वेज, इंडेक्स और पूरा एरे। चलो इतना तक तो हो गया। अब क्या देखते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ ले लिया है, अब थोड़ा पढ़ते हैं। कॉल द स्पेसिफायर, ये सब ठीक है। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ कॉल बैक फंक्शन एक्यूमुलेटेड रिजल्ट। एक्यूमुलेटेड का मतलब पता है, जोड़ना, प्रीवियस के साथ करंट को जोड़ना। तो मान के चलो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। लेकिन 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 सबसे पहले मुझे कंसोल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो चलो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और ये जो सब था इसे हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। प्रेव मेरा प्रीवियस वैल्यू, अच्छा बैकटिक्स में लिखते हैं, हाँ बैकटिक्स में लिखते हैं, ये सिंटैक्स ज़्यादा मुझे जमता नहीं है। कितना आसान है बैकटिक्स में लिखना। वैसे आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हो? प्रैक्टिस। सभी? हाँ सर, करेंटली तो बैकटिक्स यूज कर रहे हैं। सही है बॉस, ये आसान लग रहा है। बैकटिक्स ही आसान है। चलो ये तो हो गया। CLS करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस में क्या आया, 100। 100। करंट में क्या आया, 200। इंडेक्स में क्या आया, 1। इसका मतलब इनिशियली मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ, इस एलिमेंट से। क्या यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था? नहीं, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए था? 0 से 100। 0 से 100 से, करेक्ट। चलो एक बार ना हम लोग टोटल को प्रिंट करके देखते हैं। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेटिव स्टडी कर रहे हैं, कुछ सीखना नहीं है, जस्ट देख रहे हैं कि क्या चीज हो रहा है क्या चीज नहीं हो रहा है। तीनों का टोटल कितना आना चाहिए, 600। 600 आ रहा है, yes or नो? आ तो रहा है, आ तो रहा है, लेकिन चीज सही से काम नहीं कर रहा है। चीज सही से क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब आप लोग पूछोगे काम नहीं कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है? प्रीवियस में 100 आ रहा है, करंट में 200 आ रहा है, तो अच्छे से ही काम कर रहेगा। सबसे पहले प्रीवियस में क्या आया, 100, इसका मतलब ये। करंट में क्या आया, 200, इसका मतलब ये वाला। चलो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ, दोनों को प्लस कर रहा हूँ। कितना हुआ, 200 प्लस 100, 300। लेकिन भैया अब प्रीवियस में 300 आया, ये 300 आ गया, ठीक है। फिर करंट में भी 300, क्या हो रहा है, दो 300 कैसे आ गया? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ समझ में आ रहा है? बिलाल, आदित्य, शुभायन, जस्ट ट्राई करो, ट्राई करो। एनीथिंग? नहीं सर। चलो व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, समझा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का कोड बना हुआ है, करेक्ट। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास चार डब्बे हैं,
एक तो हो गया मेरा प्रीवियस, एक तो हो गया मेरा करंट, एक तो हो गया मेरा इंडेक्स, एक तो हो गया मेरा एरे। तो इंडेक्स को छोड़ते ये है मेरा एरे, ठीक है। ये क्या है, ये एरे, ये है मेरा करंट, ये है मेरा प्रीवियस। अब मान के चलो अभी क्या प्रिंट हो रहा था आउटपुट में कि प्रीवियस इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 100, करंट 200, मतलब मेरा करंट एलिमेंट किसे डिनोट कर रहा है, 200 को। 200 क्या ये सही अप्रोच है? मान के चलो कि आपने 2 एलिमेंट्स को या 4 एलिमेंट्स को आपने पिकअप करके रखा है अपने कार्ट में, और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसे करंट एलिमेंट बोल रहा है इनिशियली। ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। yes sir समझ में अगर फिर भी नहीं आ रहा है, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 केसेस के लिए आप लोग कंफ्यूज होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट देके देखते हैं। अब आपका करंट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 100 फर्स्ट टाइम करंट एलिमेंट 100 होना चाहिए। ये सब तो प्रिंट ही नहीं हुआ, प्रीवियस ना प्रिंट हुआ, ना करंट प्रिंट हुआ, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, सिर्फ टोटल में इसने 100 दिखा दिया। क्या आपके पास करंट प्रेजेंट नहीं है, प्रीवियस प्रेजेंट नहीं है? है भाई, यही है, लेकिन नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, अच्छे से समझो। जब शॉपिंग कार्ट में या कहीं भी आप लोग कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, माने शॉपिंग कार्ट्स आप लोगों का क्या है, एम्प्टी है, क्या वहां पे कुछ टोटल होगा, कुछ टोटल अमाउंट होगा? नहीं तो टोटल अमाउंट नहीं है, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है, 0 तो इनिशियली इस प्रीवियस का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा 0 ही होना चाहिए। और करंट में क्या जाना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट, करंट में क्या जाना चाहिए, पहला सबसे एलिमेंट। पहले तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक सिंटैक्स लिखते हैं कुछ इस तरीके के, लेट इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू कितना, 0, और यहाँ पे आप कॉमा देके क्या लिखते हो, इनिशियल वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम ये जो प्रीवियस में वैल्यू रहता है ये किसके साथ इक्वल हो जाता है, इस इनिशियल वैल्यू के साथ। तो इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू कितना है, 0 100 0 0 100 कैसे हो गया 0 फिलहाल, 0 सर इनिशियल वैल्यू 0 है और करंट वैल्यू 100। करंट वैल्यू 100 है, तो इनिशियल वैल्यू अगर 0 है तो फर्स्ट टाइम ये प्रीवियस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू इसीलिए यहाँ पे 100 हो गया, सॉरी 0 हो गया। करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, 100 100 जाएगा। तो चलो आप देखते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू में क्या चला गया, 0 करंट वैल्यू में क्या आया, 100 करंट इंडेक्स किसे डिफाइन कर रहा है, 0th इंडेक्स को, एरे में क्या है ये। अब ये चीज तो समझ में आ गया, आई होप सो। अब बड़े एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट टाइम प्रीवियस कितना, 0, करंट कितना, ये, मतलब मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 100 है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग प्लस कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू कितना था, 0, 0 और करंट वैल्यू कितना था, 100 दोनों को जोड़ के कितना हो गया। 100 अब सेकेंड टाइम ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू प्लस करके मुझे मिला, ये कहाँ पे चला जाएगा, प्रीवियस वैल्यू में चला जाएगा। तो दोनों को प्लस करके 100 हुआ। अच्छे से देखना, दोनों को प्लस करके 100 हुआ, 0 + 100 इज इक्वल टू 100। हाँ सर और करंट अब किसको पॉइंट कर रहा है, एक आगे बढ़ गया, 200, तो करंट में क्या आ जाएगा, 200। उसके बाद मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो प्लस करने के बाद कितना हो रहा है, 300 तो अब प्रीवियस में वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 300, और करंट में क्या आ जाएगा, 300 अब दोनों को प्लस करके कितना हुआ, 600 600, तो प्रीवियस में कितना आ गया, 600 क्या मेरा और कोई करंट वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं सर नहीं तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। हाँ सर लूप से बाहर आने के बाद मेरा सम कितना बैठ रहा है, 600 और इस 600 को मैं क्या कर दूंगा, टोटल टोटल में रिटर्न कर दूंगा, तो मेरा टोटल में वैल्यू कितना चला जाएगा। 600 तो कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। पहले भी 600 आ रहा था, अभी भी 600 आ रहा है, लेकिन दोनों में अप्रोचेस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले क्या हो रहा था, आपका ये वाला जो एलिमेंट है ये काउंट ही नहीं हो रहा था, ये काउंट ही नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे जो 4 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स अच्छे से काउंट हो रहे हैं, करेक्ट।
इनिशियल बेसिस में क्या हो रहा था कि जब आप ये नहीं दे रहे थे, प्रीवियस वैल्यू नहीं दे, मतलब इनिशियल वैल्यू से मार्क नहीं करा रहे थे 1 2 3, ये जीरोथ इंडेक्स कहाँ गया? ये ट्रीट ही नहीं हुआ, ये ट्रीट ही नहीं हुआ। करेक्ट। अब कोई कोई लोग ये अप्रोच भी लिखता है कि वो लोग डायरेक्ट प्रीवियस में फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करा देता है, लेकिन मैं इन जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे समझने में दिक्कत आता है। भैया देखो, एक ही लाइन लिखने का नीड है, एक इनिशियल वैल्यू, आप इनिशियल वैल्यू से मार्क कर दो। अगर आपको पता है कि कार्ड पे इनिशियली कोई भी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब टोटल 0 होगा, तो लिख दो ना भाई, पूरा एरे को चलने दो। समझ में आ गया? हाँ सर, एकदम एकदम। अब डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट, एमडीएन का ही डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एरे लिया है, इनिशियल वैल्यू लिया है, रन कर रहे हैं, तो रन करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, चलो कंसोल डॉट लॉग भी करा लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ चेंज किया है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स का नाम चेंज किया है। क्या बोल रहा है? ओके ओके, अच्छा हमने गलत गलत जगह पे लिख दिया है, यहाँ पे लिखना चाहिए था। ये करो, क्योंकि हम लोगों ने अब कर्ली ब्रेसेस दे दिया है, तो रिटर्न लिखना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ऐसे। थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं इसे, देखने में आसानी रहे। ठीक है, चलो। तो एक्यूमुलेटर में सबसे पहले वैल्यू क्या है? 0। करंट वैल्यू में क्या आ गया जो पहले था? 1। दोनों को सम करके 0 + 1 कितना हो गया? 1। इसका मतलब एक्यूमुलेटर में कितना हो गया? अब 1 चला गया। सेकंड वैल्यू क्या है? 2। तो 1 + 2 मतलब कितना? 3 हो गया। 1 + 2 मतलब 3 हो गया। अब एक्यूमुलेटर में कितना चला गया? 3 चला गया। और करंट वैल्यू में क्या चला गया? 3। तो एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू 3 + 3 कितना हो गया? 6। तो फोर्थ इटरेशन में एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा? 6। और करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा? 4। 6 + 4 मतलब कितना? 10। तो एक्यूमुलेटर में कितना आ गया? 10 आ गया। और करंट वैल्यू क्या हो गया? आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। इसका मतलब ये जो इंटायर इटरेशन था खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सम में कितना आ गया? 10। तो क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस सर। कोई भी दिक्कत? नहीं सर। कूल। आदित्य, कोनो इशू? ना सर। कोनो इशू नहीं। सो इसके साथ आप लोगों ने क्या कर लिया गाइस? आपका जो फिल्टर, मैप एंड रिड्यूस, इन तीनों को खत्म कर दिया। इन तीनों को खत्म कर लिया। क्लियर है? अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे आते हैं। उसके बाद छुट्टी कर देंगे। आप लोग शॉपिंग कार्ड्स देखते हो? शॉपिंग कार्ड्स में क्या होता है? अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब डिस्काउंट भी तो होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? आप लोग फिल्टर करते हो कि भैया कोर्स ज्यादा प्राइस का नहीं खरीदेंगे, 500 के नीचे का ही कोर्स खरीदेंगे। चलो ठीक है, फिल्टर कर लिया। भैया क्या इसमें कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट के लिए पूछते हो। हाँ डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट, 500 का 20% डिस्काउंट कितना होता है? 100। तो आपको कोर्स कितने में मिला? 400। तो 400 करके ऐसे आपने कितने कोर्स लिए? 3 कोर्स लिए। तो टोटल आपका कितना सम हो गया? 1200। यही चीज इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, चलो देखें। क्या क्या मेथड्स पढ़ा हम लोगों ने? फिल्टर, मैप, रिड्यूस। फिल्टर, मैप,
रिड्यूस, करेक्ट। हम लोगों के पास क्या है, एक कोर्स का एरे है, कोर्सेस का क्या है, एरे है। अब चलो देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इन कोर्स में से आप फाइंड आउट करो कौन सा कोर्स भैया, कौन सा कोर्स 500 के नीचे का है, कौन से कोर्स 500 के नीचे है, ये सब। या चलो 300 के 400 के नीचे ही करते हैं, तो कौन से कोर्सेज है, ये सब। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कोर्सेज के अंदर फिल्टर करोगे, एक इंडिविजुअल कोर्स आएगा, करेक्ट, एक इंडिविजुअल कोर्स आएगा। अब किस बेसिस में फिल्टर करोगे कि जिस कोर्स का डॉट प्राइस इज लेस देन कितना, 400, करेक्ट। कॉन्स्ट फिल्टर्ड कोर्स इज इक्वल टू, यही ना। चलो देखते हैं console.log फिल्टर कोर्सेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आएगा, ये सब, करेक्ट। अब हो सकता है इस कोर्सेज में डिस्काउंट हो, मान के चलो 10% डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट देने के बाद कोर्सेज का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब अभी अगर 300 हो रहा है तो 10% में कम हो जाएगा, करेक्ट। मतलब 270 अगेन, ये जो 200 का कोर्स है ये भी कम हो जाएगा, 180 का आएगा, ये कितने का आएगा, 90 का आएगा, करेक्ट। तो ये कैसे कर सकते हो, ये डॉट मैप लगा के कर सकते हो। अब मैप में भी क्या आता है, आपके पास हर एक कोर्स आया, एक एक कोर्स आया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कि कोर्स एक वेरिएबल ले रहे हो, मान के चलो कि कुछ इस तरीके से आपने लिखा, कुछ इस तरीके से आपने लिखा, यहाँ पे ऐसे लिखा, रिटर्न कोर्स डॉट प्राइस माइनस कोर्स डॉट प्राइस इनटू 10%, मतलब कितना होता है, 10% मतलब कितना होता है, अरे सर 400 का 40 हो गया ना। नहीं 400 का 40 नहीं, 10% को हम लोग अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कितना होता है, अरे 0.1 होता है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। 0.1 होता है डेसिमल में अगर आप लोग लिखोगे। क्या कर रहे हो मैथ सिखाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, कितना आया, 270, 180, 90 आ गया, आ तो गया। मतलब आपने डिस्काउंट दिया, सबसे पहले आपने फिल्टर किया, उसके बाद आपने मैप फंक्शन लगा के डिस्काउंट दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसे आप एक लाइन पे भी कर सकते हो, एक लाइन पे ही कर देते हैं, चलो इतना झमेला कौन लगेगा, एक लाइन पे ही कर देते हैं, हम लोग हैं प्रो कोडर्स। अब क्या करना पड़ेगा, टोटल मैंने ये 3 कोर्सेज परचेस किया, तो रिड्यूसर के अंदर क्या क्या जाएगा, एक तो एक्यूमुलेटर। अच्छा आप लोग कौन से टर्म से ज़्यादा मतलब वो हो, प्रीवियस वैल्यू, आपने लिखा था प्रीवियस वैल्यू, कॉमा करंट वैल्यू, कर वैल्यू, ठीक है, यही 2 वैल्यू का मेन काम है। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे थे, प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू, और आपका क्या था, एक इनिशियल वैल्यू था, करेक्ट, इनिशियल वैल्यू था। तो इनिशियल वैल्यू जब अगर आपके पास कोई भी कार्ट में आइटम प्रेजेंट नहीं है तो टोटल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपने कितने का कोर्स परचेस किया, चलो देखते हैं, 540। तो जितना जितना आपने पढ़ा, क्या उन सभी को इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों ने ये चीज इंप्लीमेंट कर लिया, तीनों मेथड्स को एक साथ। बिजनेस लॉजिक कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है, बिजनेस लॉजिक्स कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है। आई होप, मतलब पता नहीं कि
ये सब आप लोगों को कहीं दूसरे जगह पे अवेलेबल मिलेगा कि नहीं, लेकिन जो आपने सीखा, जो आपने सीखा सभी मेथड्स को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कैसे होता है उसे आप लोगों ने सबसे पहले समझा। उसके बाद उन्हीं मेथड्स को वन बाय वन करके करके चेनिंग किया आप लोगों ने, उसके बाद रिजल्ट निकाला। तो ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया आपका टोटल। तो सबसे पहले भैया सब कोर्स नहीं खरीदना है, कुछ ही कोर्सेज को खरीदना है जिसका प्राइस कितना होता है 400 से नीचे। yes. तो इसका मतलब फिल्टरिंग करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, कोर्सेज तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब भैया वो एक कूपन मिलता है ना, कूपन, रिडीम कूपन, अगर वो कूपन अप्लाई करूंगा तो 10% ऑफ मिलेगा। तो सेकंड में आपने क्या किया, कूपन कोड अप्लाई किया यूजिंग मैप फंक्शन। अच्छा कूपन कोड अप्लाई किया भैया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बिल पे करना है, यानी मैं चेकआउट पेज में जाऊंगा। तो मेरा टोटल सम कितना हुआ, कूपन तो 300 का कोर्स था, 10% डिस्काउंट मिला, तो पहला कोर्स हो गया 270 का, सेकंड कोर्स था 200 का, 10% डिस्काउंट मिला, कितना हो गया 180 का, थर्ड कोर्स था 100 रुपीज का, 10% डिस्काउंट मिला, कितना हो गया 90 का। तो भैया तीनों कोर्स का अब टोटल प्राइस कितना हो गया 540। कैसे निकाला, यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। तो क्या ये चीज समझ में आया, यस और नो? बहुत अच्छे से। कोई क्वेश्चन? सर आपने कितने माइनर कोड में लिख दिया ना? हाँ हाँ मैंने देखा था ना यूट्यूब पे कितने कोड लंबे लंबे लिखे थे। देखो मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप शॉर्ट कोड लिखो, अल्टीमेटली कोड रीडेबल होना चाहिए ताकि बाकी लोग भी समझ पाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझ पाओ। तो आई होप ये 3 लाइन अगर मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही लिखता तो आप लोग शायद, मतलब आज क्लास शुरू होने से पहले बोलते अरे भैया क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ऐसे ही हम लोग छुट्टी वगैरह में सब कुछ भूल गए हैं और आप 1 लाइन में कोड लिख रहे हो। लेकिन हम लोगों ने वैसा नहीं किया, स्टार्टिंग से आए, एक एक चीज़ को देखा और प्रॉपरली किया। सो इसके थ्रू आप लोगों का जो इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स पोर्शन था वो पूरा खत्म हो चुका है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस।